हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लियर फिजिक्स। मेरा नाम पवन यादव है और मैं अपनी इस सीरीज़ में क्लास 10th की साइंस कवर करने वाला हूँ। एंड ये मेरे बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम पवन यादव है, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ एंड प्रेजेंटली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हूँ। आई एम हैविंग ए ग्रेट हॉबी ऑफ टीचिंग, इसलिए मैं पिछले 10 सालों से साइंस और फिजिक्स सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th के सिलेबस में आपको 16 चैप्टर्स मिलेंगे। 16 चैप्टर्स जो है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट नंबर 1 केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। यूनिट नंबर 2 वर्ड ऑफ लिविंग। यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिना। यूनिट 4 इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड यूनिट 5 नेचुरल सोर्सेज। तो ये सब मिला के आपका 18 मार्क्स का आपका एग्जाम में इसमें से आता है। यूनिट नंबर 1 में आपको केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर वाले यूनिट में आपको केमिकल रिएक्शंस चैप्टर आएगा, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन, कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये मिला के आपका यूनिट नंबर 1 बनता है। नेक्स्ट यूनिट से यूनिट नंबर 2 वर्ड ऑफ लिविंग, ये बायोलॉजी के इसमें चैप्टर्स आपके आएंगे, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट नंबर 3 नेचुरल फिनोमिना। इसमें आपके फिजिक्स के चैप्टर्स आएंगे लाइक लाइट एंड ह्यूमन आई एटसेट्रा। नेक्स्ट यूनिट इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये भी फिजिक्स के चैप्टर इसमें आपके आएंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आपको पढ़ना होगा। और लास्ट आपका यूनिट है नेचुरल सोर्सेज। इसके अंदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट एंड नेचुरल सोर्सेज, ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इस नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए आपका कुछ पार्ट जो है सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19, और जिसमें से आपको यूनिट नंबर 1 से ये टॉपिक्स कुछ डिलीट करे हैं, यूनिट नंबर 2 से ये टॉपिक्स डिलीट कर रखे हैं आपके, एंड यूनिट 3 से ह्यूमन आई वाला पार्ट आपका और ये सब पार्ट डिलीट कर दिया है। यूनिट 4 इफेक्ट ऑफ करंट से भी कुछ पार्ट आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड AC DC, एडवांटेज ऑफ AC DC, ये सब पार्ट आपका डिलीट कर दिया है। यूनिट नंबर 5 से बहुत बड़ा पार्ट आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर लगभग पूरा ही डिलीट आपका कर दिया है। तो ये सभी पोर्शन हमको नहीं पढ़ने होंगे, बाकी हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स का हमको पहले चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, जो कि है आपका लाइट। तो अपना हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका लाइट। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 लाइट। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है कि लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइट। तो लाइट अभी तक जो आपने पढ़ा होगा, लाइट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट जो एनर्जी की फॉर्म है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि लाइट इज ए वेव। लाइट कौन सी वेव है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अलग अलग टाइप्स की वेव्स होती हैं। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। कहां पर होती है इतनी स्पीड, इतनी इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की इतनी स्पीड होती है। ओके, अब लाइट को वेव की फॉर्म में बनाते हैं। ऐसे लाइट वेव ट्रेवल करती है। ओके, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये दीज बोथ आर एम्पलीट्यूड। दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ, जिसको लैम्डा सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज लैम्डा सिंबल, इसको बोलते हैं लैम्डा। ओके, यहां से अगर वेव यहां तक चलती है, इसका मतलब ये आपकी 1 वेव कंप्लीट हो गई। तो 1 वेव कंप्लीट होने में इतना डिस्टेंस कवर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेवलेंथ। इतनी लेंथ कवर होती है, इसका बोलते हैं वेवलेंथ। और यहां से लेके यहां तक आने में 1 वेव कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल T से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वेव।
वन वेव को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ओके, अब क्योंकि वन वेव को कंप्लीट करने में टी टाइम लग रहा है, या मैं बोल सकता हूं कि टी सेकंड्स लग रहे हैं वन वेव कंप्लीट करने में, तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट होंगी, क्या हो जाएगा 1/t, इतनी वेव्स कंप्लीट होंगी। तो इसको हम बोलते हैं 1 सेकंड में जो वेव्स कंप्लीट होती है, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज, ऐसे बनाते हैं इसको, उसको बोलते हैं न्यू। ओके, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, हमने जनरल फॉर्मूला आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो यहां पर कितना डिस्टेंस कवर करा, लैम्डा डिस्टेंस कवर करा। स्पीड कितनी थी लाइट की, इतनी स्पीड थी, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा सी इनटू टाइम कितना लगा इसको कवर करने में, कैपिटल टी टाइम लगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी इंटू टी। और यहां से आपने देखा कि 1/t इज इक्वल्स टू न्यू था, तो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा c इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। और 1/t किसके इक्वल था, न्यू के इक्वल था। तो अगर मैं इसकी जगह न्यू रख दूं तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू न्यू। तो आपको क्या मिला रिलेशन, c इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, ये रिलेशन मिला। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये रिलेशन किसके बीच में है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का ये रिलेशन है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब करता हूं। नेक्स्ट हमको समझना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक। जैसे आपने देखा होगा बॉल को हम जैसे फ्लोर पे गिरते हैं तो फ्लोर पे गिरने के बाद बॉल वापस ऊपर आ जाती है, मतलब बाउंस बैक हो जाती है। ऐसे ही जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो उस पर पड़ने के बाद वो वापस एक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि मैं देखते हैं, अगर हम ये अगर कोई सरफेस है तो यहां से लाइट आई और यहां पर इंसिडेंट होने के बाद ये वापस ऐसे चली गई, तो इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। तो क्या लॉज हैं, ये वाली जो रे है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये रे जो है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इंसिडेंट रे जो आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्शन के बाद वापस जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर लाइट टच कर रही है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल है ये वाला, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस एंगल इज आर, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थोड़ा बेसिक मैंने बताया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। और नंबर सेकंड लॉ आपको क्या बताता है, ये बताता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये हमेशा तीनों लाइंस एक ही प्लेन पर लाई करती हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल। नॉर्मल कहां पर? इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। नॉर्मल लाइन ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये हमेशा सेम प्लेन पर, मतलब एक ही सरफेस पे होंगी। ऐसा नहीं कि नॉर्मल तो मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ, ये भी 90 डिग्री की लाइन बनी, लेकिन हमको ये वाला नॉर्मल नहीं लेना, हमको ये वाला नॉर्मल लेना है। इस प्लेन पर आपका तीनों के तीनों होने चाहिए, इस प्लेन पर। ओके, तो ये आपके दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। नेक्स्ट हमको ये देखना है कि कौन सी बॉडी जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जब मैं क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूँ तो ज़्यादातर मेरे को स्टूडेंट्स ये जवाब देते हैं कि मिरर्स या शीशा या दर्पण जिसको बोलते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो क्या यही है, ऐसा ही है क्या कोई और बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती? तो ऐसा नहीं है। जितनी भी बॉडीज आपको अपनी आईज से दिखाई दे रही हैं वो सभी बॉडीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। बिकॉज आपको कोई भी बॉडी, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये आपको अपनी आई से दिखाई दे रही है, तो आई से दिखाई क्यों दे रही है? बिकॉज लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, और लाइट इसके ऊपर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज में आ रही है, और जब आप वो लाइट, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आईज में आ रही है, तभी आपको ये बॉडी दिखाई दे रही है। इसका मतलब जितनी भी बॉडीज आप अपनी आंख से, अपनी आई से देख पा रहे हो, वो सभी बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, तो ऑल बॉडीज विच कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई आर रिफ्लेक्टिंग लाइट। ओके, लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो जितनी भी लाइट उनके ऊपर पड़ती है उन सभी को रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब 100% लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देती है। उन बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मिरर्स। ठीक है, तो मिरर या शीशा या दर्पण जिसको हम बोलते हैं, ये ऐसी बॉडीज हैं जो जितनी भी लाइट उनके ऊपर पड़ती है उन सभी लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देती है। और इसीलिए हम, आपने देखा होगा मिरर में अपनी हम फेस देख पाते हैं, शक्ल देख पाते हैं, क्योंकि वो जितनी भी लाइट उसके पास आई उस सबको उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है। ओके, अब हमको ये पढ़ना है कि मिरर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कौन कौन से मिरर्स हमको पढ़ने हैं। तो मिरर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं जो हमको पढ़ने हैं। नंबर 1 इज प्लेन मिरर, एंड नंबर 2 इज कॉनकेव मिरर, एंड नंबर 3 इज कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो बेसिकली एक प्लेन मिरर हो गया और एक स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर्स के 2 टाइप हो गए, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो मिरर्स हमने पढ़े अलग अलग, इन सभी मिरर्स का इमेज फॉर्मेशन हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, कि कौन सा मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, और इमेज बड़ी होती है, छोटी होती है, या रियल होती है, वर्चुअल होती है, वो सब हमको इसमें आगे डील करना है। और उनके डायग्राम्स भी हमको पढ़ने हैं कि कौन सी इमेज कैसे बनती है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ इमेज पहले बताता हूँ कि इमेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो आपको आगे समझने में हेल्प करेंगे। इमेज, तो इमेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ इमेज। तो सबसे पहले जो इमेज बनती है वो होती है रियल इमेज। 2 टाइप की इमेज मैं बता रहा हूँ, रियल एंड वर्चुअल। ओके, और एक टाइप है इमेज का इन्वर्टेड, और एक टाइप है इरेक्ट। एक टाइप है इमेज का डिमिनिश्ड, नेक्स्ट है एनलार्ज्ड, और एक और हम बना सकते हैं पॉइंट साइज। तो इतनी टाइप्स की इमेज आपकी अलग अलग मिरर्स के द्वारा बनाई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं रियल इमेज क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं कि इमेज बनती कैसे है। जो भी आप मिरर देखते हैं, मिरर में आपको जो भी दिखाई देता है वो क्या है? वो एक तरीके की इमेज है। इमेज बनती कैसे है? इमेज तब बनती है जब किसी भी मिरर से 2 लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पर मिलती है। मान लीजिए ये कोई मिरर है और मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, और ये दोनों लाइट वापस जाके इस पॉइंट पर मीट हो रही है, तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर बन जाएगी इमेज। तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज वहां बनती है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती हैं, मिलती हैं एक्चुअली। उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि वहां पर आपकी इमेज बन रही है। ओके, अब रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज ऐसी इमेज है जहां पर एक्चुअली 2 या 2 से ज्यादा लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, दोनों इमेज यहाँ पर जाके मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। रियल मतलब वास्तविक, एक्चुअल में जो बन रही है।
ओके। और ऐसी कोई इमेज है, अगर मैं इस पॉइंट पर, क्योंकि ये लाइट रेज मिल रही है, इस पॉइंट पर इमेज बन रही है, अगर मैं इस पॉइंट पर कोई पेपर लगा दूं या कोई क्लॉथ लगा दूं, कोई पर्दा लगा दूं, तो क्या होगा, वो इमेज आपको उस पर्दे के ऊपर, उस पेपर के ऊपर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब रियल इमेज की डेफिनेशन क्या हुई, वो सभी इमेज जिसको हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कैन बी सीन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब कोई भी पेपर या क्लॉथ या मेरा हैंड ही अगर मैंने यहां पर लगाया तो मेरे हैंड के ऊपर इमेज आ जाएगी। तो वो सभी इमेज जिसको हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ले सकते हैं, उनको बोलते हैं रियल इमेज। और वो कब बनती है, जब एक्चुअली दो या दो से ज्यादा लाइट रेज किसी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज। जैसे इसके नाम से लग रहा है वर्चुअल, वर्चुअल मतलब नकली या आभासी, जो आपको लग रहा है कि इमेज बन रही है बट एक्चुअल में वहां पर इमेज नहीं बन रही है। जैसे कि अगर कोई लाइट रे, ये कोई मिरर है जिससे एक लाइट रे ऐसे जा रही है और दूसरी लाइट रे ऐसे जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो आपको देखेंगे कि ये दोनों लाइट रे कभी भी मिलेंगे नहीं आपस में, ये दोनों ऐसे चल रही हैं, डाइवर्स हो रही हैं। तो जब ये कभी मिलेंगी ही नहीं तो इसका मतलब इधर कभी इमेज नहीं बनेगी। लेकिन अगर कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है, ये उसकी आई है, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि दोनों लाइट रे यहाँ पर जाके कहीं मीट हो रही है इस पॉइंट पर। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली ये लाइट मीट नहीं हो रही है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, जो पर्सन यहाँ से देख रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि दोनों लाइट रे आगे मैं इसको बढ़ाऊंगा लाइन को तो यहाँ पर मीट हो जाएंगी, तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी। लेकिन वो इमेज कैसी होगी, वो होगी वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं हो रही हैं, लग रहा है ऐसा कि मीट हो रही हैं। ओके, तो ऐसी इमेज को, क्योंकि यहाँ पर इमेज बनी ही नहीं रही है, यहाँ अगर मैं कोई पेपर लगाता हूँ, कोई क्लॉथ लगाता हूँ, कोई पर्दा लगाता हूँ, कोई स्क्रीन लगाता हूँ, तो वो इमेज मेरे को स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, नहीं देख सकते, कैन नॉट बी टेकन या सीन ऑन स्क्रीन। ओके, तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस हुआ रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में, मेजर डिफरेंस हुआ। अब आपका आता है इन्वर्टेड एंड इरेक्ट इमेज। ये बहुत ही इजी है। इन्वर्टेड का मतलब जैसे आपको नाम से ही लग रहा है उल्टा। तो अगर इस मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा ऐसे, तो उसकी इमेज अगर ऐसे बन गई, उल्टी बन गई, मतलब अपसाइड डाउन हो गई। अपसाइड डाउन का मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे आ गया और नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला गया, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। और अगर आपने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है और उसकी इमेज भी ऐसे ही बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज। ओके, अब होता क्या है कि जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, और जितनी भी वर्चुअल इमेज होती हैं वो हमेशा इरेक्ट होती हैं। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, डिमिनिश्ड, एनलार्ज्ड एंड पॉइंट साइज। तो ये सभी हमने साइज के हिसाब से डिफाइन कर रखा है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने रखी मिरर के आगे ये, और उसकी इमेज बन रही है इतनी, आपको खाली मिरर के अंदर इतना दिखाई दे रहा है वो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी इमेज बन रही है। और अगर आपकी ये जो इमेज ऑब्जेक्ट थी, इसकी इमेज आपकी ऐसी बन गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इमेज बड़ी बन गई, तो इसको हम बोलेंगे एनलार्ज इमेज। और अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज खाली ऐसी बनी, इतनी सी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज। आपकी इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज की, एक पॉइंट के बराबर बन रही है खाली, उसको हम बोलेंगे पॉइंट साइज इमेज। तो ये हमने साइज के हिसाब से और नेचर के हिसाब से डिवाइड करा इमेजेस को। और आगे हमको अब ये देखना है कि कौन सा मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है, कौन सा रियल बनाता है, कौन सा वर्चुअल बनाता है, कब रियल बनाता है, कब वर्चुअल बनाता है, और कौन से साइज की बनाता है, ये हमको आगे अब देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं अपना सिंपलेस्ट मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो आपने आपके घरों के अंदर, सबके घर के अंदर प्लेन मिरर होगा। आपके बाथरूम में जो मिरर लगता है, या ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर होता है, या बार्बर शॉप में जो मिरर होता है, वो सभी प्लेन मिरर्स होते हैं। तो प्लेन मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला जो साइड है, ये आपकी पॉलिश्ड साइड है, जहां पर आपने सिल्वर पेंट कर रखा है, पॉलिश्ड साइड। और यहां से आप देखते हैं, साइड से आपको इमेज दिखाई देती है। तो ये आपका हो गया प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में क्या होता है, इमेज कैसी बनती है, तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। ओके, और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, साथ में इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर।
साइज कैसा होगा उसका, तो सेम साइज की इमेज बनेगी, ना बड़ी ना छोटी। तो आपने देखा होगा जब हम ड्रेसिंग टेबल में देखते हैं तो हमको सेम साइज दिखाई देता है अपना, तो ना ही बड़ा ना ही छोटा, सेम साइज की इमेज बनती है। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे हम खड़े होते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, सीधे ही दिखाई देते हैं। हमारा सर ऊपर है तो ऊपर ही दिखाई देता है, इसका मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज है। और वो एक वर्चुअल इमेज होती है, वो एक्चुअल में नहीं बनती है, एक्चुअली वो वर्चुअल इमेज है, आभासी एक इमेज होती है। ओके, और एक डिफरेंस होता है प्लेन मिरर में कि जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप बी बनाते हैं अगर मिरर के आगे, तो वो बी आपको ऐसा दिखाई देगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। अगर आप के बनाते हैं तो के आपको ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो ये मतलब होता है लेटरल इन्वर्जन का। तो प्लेन मिरर के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, सेम साइज की होती है, और लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। ये सभी प्रॉपर्टीज हो गई प्लेन मिरर की। और इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे, क्योंकि ये कैसी इमेज है, ये एक वर्चुअल इमेज है। जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती हैं। ओके, वो कैसे बनती है वो हम आगे इमेज फॉर्मेशन अभी देखेंगे सभी मिरर्स का। तो अभी आपको प्लेन मिरर में इतना ही पढ़ना है कि प्लेन मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, सेम साइज की इमेज बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है, और बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। ओके, तो अपने इस वीडियो में आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाकी जो दो मिरर्स हमने पढ़े, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, उनकी कैसी इमेज होती है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, और उनके डायग्राम्स हमको पढ़ने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।